नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज साइफर केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत थी और इस समाअत के दौरान नाज़रीन जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे हामिद अली शाह साहब, जो उन्होंने दलाइल दिए और जो खान साहब के खिलाफ केस बिल्ड करने की कोशिश की है, जो शवाहिद पेश किए हैं, जो सबूत दिए हैं नाज़रीन, उसके ऊपर आज अदालत में कहके लगे और पूरा जो अदालती हाल है वो कहकों से गूंज उठा। जजेस ने नाज़रीन उनके शवाहिद का, उनके दलाइल का और उनके उन्होंने सबूत पेश किए उसका मजाक बनाया और जो जजेस ने काउंटर क्वेश्चंस किए हैं, जो जवाबी सवालात किए हैं, उन सवालात का जो तसल्ली बख्श जवाब है वो भी ये नहीं दे सके और केस नाज़रीन हमें खुद ब खुद यहाँ पे उड़ता हुआ दिखाई दिया और बहुत बुरी तरह से नाज़रीन एक बहुत बुरी सुबकी का जो है वो इन्हें आज सामना करना पड़ा है और खान साहब वाज़े तौर पर वाज़े मार्जिन के साथ बड़े खुले और वाशकाफ अंदाज में इस केस में हमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नाज़रीन आज की जो समाअत का अहवाल है बहुत दिलचस्प है, बड़ा हैरान कुन। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपकी भी इसके ऊपर हंसी ना निकले तो फिर आपने मुझे पकड़ लेना है जनाब। मामला नाज़रीन बड़ा दिलचस्प है। आज जैसे ही केस की समाअत का आगाज हुआ तो जनाब जो हामिद अली शाह साहब थे FIA के प्रोसिक्यूटर, उन्होंने ये दलील दी कि खान साहब की कुछ ऑडियोज हैं, उन्होंने साइफर केस के साथ खेलने की कोशिश की, उन्होंने जनाब अपना एक साजिशी बयानिया बनाने की कोशिश की और ये झूठ था, बेबुनियाद था, मुल्की सीक्रेट्स जो हैं वो उन्होंने अफशा किए। तो हमारे पास जनाब बड़े शवाहिद हैं, बड़े दलाइल हैं, बहुत कुछ हमारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद है। जैसे साहब ने कहा किधर है जनाब, उसका मंबा क्या है, उसका सोर्स क्या है, वो किधर से आपके पास है? तो जनाब वो कहते हैं कि जी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, वो ना जी फलां फलां अकाउंट के ऊपर पड़ा है, फेसबुक के ऊपर पड़ा है, ट्विटर के ऊपर पड़ा है, यूट्यूब के ऊपर पड़ा है। तो ये जनाब हमारे पास दलील है और ये जनाब वो ऑडियो हैं जिनके सबब खान साहब गिल्टी करार पाते हैं। तो जजेस ने वहाँ पे नाज़रीन हाथ जो है वो अपने सरों के ऊपर रखे और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि भाई ये वो शवाहिद हैं, ये वो एविडेंस है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने साबिक वज़ीर आज़म को पकड़ के उठा के जेल में डाल दिया है और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि कुछ फैब्रिकेटेड किस्म की ऑडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, तो आपने साबिक वज़ीर आज़म को 10 साल कैद की सुनात दी है। ये वो वाहिद एविडेंस है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने खान साहब को जो है वो जेल में डाला गया, ये आपने सारी कार्रवाई चलाई है। तो उसके ऊपर नाज़रीन फिर हामिद अली शाह आए शाएँ करें, जवाब उनके पास था कोई। कहते नहीं जी वो अजहर सदीक साहब हैं, कोई अजहर नाम का बंदा है, उसका जनाब ट्विटर के ऊपर अकाउंट है, वो अकाउंट जो है वो वेरीफाइड है और उसने जो है वो ये ऑडियो लीक्स किए। तो जज साहब ने कहा कि बिल ले आए उसको अदालत में प्रोड्यूस करें। कौन है अजहर, आपको नहीं पता? कहा नहीं जी हमें अजहर का नहीं पता। कहा भाई साइबर विंग है आपका, आपको एक एक चीज़ का पता होता है, कौन शख्स ट्वीट कर रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, कौन कौन शख्स मुलव्वस है, तो पता करें बंदे का, उसको अदालत में लेके आए। कहते जी ये तो मैं नहीं पता, कोई नामालूम शख्स है, मैं ये नहीं पता, लेकिन वेरीफाइड अकाउंट है, मुसद्दिक अकाउंट है, उसने ये नाम लगाई और वहाँ से ये मजीद इसकी सर्कुलेशन का सिलसिला शुरू हुआ, लिहाजा यही एविडेंस है। जज साहब ने कहा कि अल्लाह के बंदों, इस बुनियाद के ऊपर आपने उसे 10 साल कैद की सजा सुना दिया कि एक नामालूम शख्स ने ऑडियोज वहाँ पे अपने अकाउंट के ऊपर डाली और आपके पास यही वाहिद वो सबूत है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने उसे जेल में डाला हुआ है। कहते नहीं, हमारे पास और सबूत है, इसको आप यहीं पे छोड़ दें, ये मामला छोड़ें, हमारे पास और सबूत। जज ने कहा ऐसे कैसे छोड़ दें? एक बंदा है, अगर फर्ज करें ये सच है तो एक नामालूम शख्स है, वो आपके जनाब वज़ीर आज़म ऑफिस तक की ऑडियोज को बक कर रहा है, उसके पास वो टेप्स हैं, वो उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहा है, आपको पता ही क्यों नहीं है? ये कितनी नाअहली है, आपको बंदे का ही अता पता कोई नहीं। आपका जनाब साइबर विंग फिर क्या कर रहा है? आप इतने इनसिक्योर हैं कि आपके वज़ीर आज़म तक की ऑडियो कॉल्स महफूज नहीं है। फिर कोई जवाब नहीं था। अच्छा, फिर नाज़रीन अगला उन्होंने कहा जी नहीं हमारे पास एक और सबूत है, वो पेश करते। कहा जी करें सबूत पेश। कहते जी हमारे पास अखबारी तराशियाँ, ये देखें फलां अखबार में सुर्खी लगी, फलां अखबार में सुर्खी लगी, फलां अखबार में ये कहा गया। क्या कहा गया जी खान साहब ने जो खत लहराया था और अमेरिका के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, उससे हमारी दोस्ती ख़राब हुई, ये एक बड़ा अहम सीक्रेट था, खान साहब ने पब्लिक कर दिया, ये देखें अखबारों में सुर्खियाँ लगी, ये हमारा सबूत है। वो जजेस ने कहा अल्लाह के बंदो, इमरान खान ने अपनी ज़बान से कुछ कलामात कहे हैं, वो तो पूरा पाकिस्तान जानता है, वो अखबारों के ऊपर सुर्खियाँ लगी हैं, ये बतौर सबूत आप पेश करने। फिर कोई जनाब उनके पास ना कोई बात आए ना जाए। कहते नहीं हमारे पास एक और सबूत है। जज ने कहा जी वो सबूत पेश करें, वो देखते हैं उसमें क्या। और ये नाज़रीन बड़ा कमाल का सबूत, आप सुनिएगा। कहते हैं कि जनाब हमारे पास PTV न्यूज़ का एक कैमरामैन है। क्या है जी उस कैमरामैन की खासियत, कौन से उसके पास शवाहिद हैं कि जब खान साहब ने ख़त लहराया था, खान साहब यूं कर रहे थे, जलसे के अंदर मौजूद थे, ये शख्स वो रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये जनाब वहाँ पर सबूत है, ये जनाब कैमरामैन, PTV का कैमरामैन ना उसको पेश किया गया। तो जज साहब ने पूछा कि भाई, कैमरामैन से कहा कि आपने वो लेटर देखा है, उस लेटर का मतन पढ़ा है, आपको पता है उस लेटर के अंदर क्या मौजूद था, क्या ये वही लेटर था या खान साहब ने कोई और लेटर लहराया?
तो वो कैमरामैन कहता है कि जनाब ये तो मुझे को नहीं पता, लेकिन मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था, मुझे ये पता है खान साहब ने लेटर लहराया। तो जजेस ने कहा कि ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि खान ने वहाँ पर लेटर लहराया है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है, उसकी फुटेज मौजूद है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या कमाल है? हाँ ये बताओ कि वो खत वही खत था, वही मतन था? कहते ये तो मुझे नहीं पता। जजेस ने कहा अल्लाह के बंदो ये तुम्हारे शवाहिद, वो सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई ऑडियोज बतौर सबूत पेश कर रहे हो, अखबार के तराशे में दिखा रहे हो, पीटीवी का जनाब जो कैमरामैन उठा के हमारे सामने प्रोड्यूस कर रहे हो और बता रहे हो कि ये तौजी है खान को जेल में रखने की। आप लोगों का दिमाग ठीक है? और फिर नाज़रीन जो जस्टिस आमिर फारूक साहब है, उन्होंने एक बड़ा नुक्ता उठाया। उनका ये कहना था कि आपको पता है इस वक्त डीप फेक टेक्नोलॉजी कहाँ पे पहुंच चुकी है, कैसे लोगों की ऑडियोज बना ली जाती हैं। आप मेरी ऑडियो बना सकते हैं, मैं आपकी बनवा सकता हूँ, ये तो देरी कोई नहीं। तो आप उन ऑडियोज की बुनियाद के ऊपर के जो सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हैं, आपने इमरान खान को जेल में डाल दिया। तो ये था नाज़रीन ये समात का अहवाल। ये वो जजेस ने आगे से काउंटर क्वेश्चन किए और इसका कोई भी तसल्ली बख्श जवाब जो है वो प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद नहीं था, और आगे से बैठ के जनाब वो फिर आएँ बाएँ शाएँ करते हुए दिखाई दिए। और यही वो कुल इनके जनाब केस है जो उन्होंने खान साहब के साथ के खिलाफ बिल्ड किया हुआ था, और ये जनाब इनकी टोटल तैयारी थी। और यहाँ पे एक और बड़ा दिलचस्प पहलू नाज़रीन वो ये है कि वैसे तो ट्विटर बंद है, ट्विटर जनाब इंतशार फैला रहा है, ट्विटर जनाब जो है वो मुल्क में वो अफरा तफरी का बायस है, लेकिन जब खान साहब के खिलाफ शवाहिद पेश कर दें तो उसी ट्विटर को इस्तेमाल करके, उसी ट्विटर का हवाला दे के वहाँ की जनाब बेनामी सी ऑडियोज उठा के जनाब वो अदालत के सामने पेश कर रहे हैं कि जी ये खान साहब के सबूत है। तो ये वही बात होगी ना कि जनाब बोटियाँ हराम है और शोरबा हलाल है। वैसे वो ट्विटर बंद है, वो इंतशार फैला रहा है, लेकिन वहाँ से उठा के वो फैब्रिकेटेड सी चीज़ खान साहब के खिलाफ पेश करनी है जनाब ट्विटर का हवाला। फिर ना आपको बंदे का पता, ना आपको पता वो ऑडियो कहाँ से लीक हुई, ना आपको उसके मम्बे का पता, ना आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ना आपने वेरिफिकेशन करवाई है कि ये फैब्रिकेटेड है या नहीं। आप सोशल मीडिया से उठा के सामने जनाब ऑडियो पेश कर रहे हैं जनाब ये ऑडियो। तो ये है जनाब खान साहब के खिलाफ ये बिल्ड किया हुआ पूरे का पूरा केस। उसको तो जनाब नाज़रीन आज जजेस ने जो है ना उसका तिया पहुँचा करके रख दिया, और वो छक्का लगाया कि ये बॉल जो है ना पूरे वो उस अदालती उस महल्ले बखू से बहुत कोसों दूर जाके गिरी है। तो फिलहाल नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा ब लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।